होत है सुनो वीर हनुमान, निज आसन पर आए सो तेज पुंज बलवान। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक है विश्व की प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। बार बार विनती करूं जोड़ जोड़ युग हाथ, लज्जा मेरी राखियो सुदास नवावत मात। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के सुहनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, पवन हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सब भक्तन की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कल कलशनाशिनी पाप मोक्षदायिनी गंगा के पावन पथ पर सत्संग सभा हो रही है। ज्ञान श्रोमण भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पर भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को पावन कथा सुना रहे हैं। और इस कथा से मिलता क्या है? कथा से जो हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार है वह दूर हो जाता है। एक छोटा सा ग्रंथ परम पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान चालीसा। अच्छा, इसमें जो कुछ भी है सब हनुमान जी का ही यश है। तो फिर एक भक्त ने पूछा कि हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी का यश है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं बरड़ो रघुवर विमल जस? गोसाई जी मुस्कुराकर बोले, हे भक्तराज, हनुमान जी ऐसे तो आएंगे नहीं। हनुमान जी को बुलाने का एक बहुत सरल तरीका है। उन्हें ये कह दो कि हम भगवान का पवित्र यश सुनाना चाहते हैं, हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। सतगुरुदेव है ना, तो गोसाई जी ने जिस समय इस ग्रंथ की रचना की तो लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चा। गुरु चरणों की वंदना। अच्छा, एक गुरु चरणों की वंदना क्यों की? गुरु चरण कमल चरण है और गुरु चरणों की रज है पराग। भक्तराज से कहते हैं गोसाई जी की आज के युग में आने वाले समय में महान कलयुग का प्रभाव अधिक रहेगा। लोग धार्मिक कार्य के लिए अग्रसर नहीं होंगे, उनके लिए मात्र एक ही साधन रह जाएगा, श्री हनुमान जी का सानिध्य, हनुमान जी की कृपा। तब कहीं भगवत कृपा उन पर होगी।
अब हनुमान जी सद्गुरुदेव है और आने वाले समय में लोगों के नेत्रों में नेत्र दोष हो जाएगा। द्वेष और राग का नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाएगा। द्वेष और राग का जब मोतियाबिंद हो जाएगा तो कोई ये ना कहे कि आंख है, आंख तो है लेकिन उसमें खराबी हो गई तो उसका इलाज जरूरी है। मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि मोतियाबिंद राग और द्वेष का जो है, इसके लिए एक सुगम उपाय है गुरु चरणों की रज। और गुरु चरणों की रज गुरु पद मृदु मंजुली अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु चरणों की धूली नेत्रों के विकारों को दूर करती है, दोषों को दूर करती है। अच्छा, आंख है, जिस आंख से हम संसार देखते हैं और उन आंखों को कौन देखेगा? जिन आंख से हम संसार देखते हैं तो उन आंखों को देखने के हमें क्या चाहिए जो वो आंखें हम देख सकें? तो लिख दिया है दर्पण से देखो, क्योंकि दर्पण जब सामने लाएंगे तो जिन आंखों से हम संसार देखते हैं उन आंखों को हम भी दर्पण में देख लेंगे। लेकिन दर्पण मैला है। दर्पण क्या है? निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण पर माया का मैल चढ़ गया है। इसे सुधारो, साफ करो, तभी तो चेहरा साफ आएगा। और फिर दर्पण जब मन का साफ हो जाएगा, गुरु चरणों की रज से हमारे जीवन में नेत्रों में जो द्वेष और राग का मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा। तब रघुनाथ जी का जो पावन विमल यश है, पवित्र यश है, बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अच्छा, कि व्यास जी दिन भर कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन से क्या फायदा? हम दान दे दें हमें क्या फायदा? कथा सुनने जाए हमें क्या फायदा? लोग फायदे के चक्कर में पहले पड़ जाते हैं। विचार करो, अभी हम आपसे ये पूछ ले, आप तंबाकू खाते हैं, बताओ क्या फायदा? आप बीड़ी पीते हैं, बताओ क्या फायदा है? कोई है? तो जब आप बगैर फायदे के ये सड़ी गली चीजें अपने मुंह में लगाए रहते हैं तो भगवान के चरित्र में क्यों नहीं आते हैं? है? अच्छा, एक बात और, ये प्रसाद जो है ना आखिरी में ही मिलता है। जब कथा संपन्न होती है, समाप्त होती, विश्राम होती है, तभी तो प्रसाद मिलता है? तो भाई एक गोसाई जी कहते हैं कि पहले भगवान का विमल यश तो सुनो। अच्छा, अब प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव हम पर कृपा करो और हमें क्या चाहिए? बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। अनंत अनंत श्री हनुमत लाल जी, अंजना नंदन, तीनों के भंडार है। अतुलित बलिधामम, बल के भंडार है। विद्यावान, विद्यावान भी है। गुणी अति चातुर, बुद्धिमान है।
तो बल बुद्धि विद्या गुरु कृपा से जब हमें प्राप्त होगी तब हम प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे।